हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माधुरी सुब्रत और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जीवामृत कैसे बनाते हैं। ये है गुड़, पूरा डब्बा भर के, ये 40 किलो का गुड़ है। ये है बेसन और ये गुड़ निकाल दिया है मैं थोड़ा, अभी दिखाती हूँ आपको बनाना। ये है 200 लीटर का टंकी और इसमें हम पानी भर दिए। ये गुड़ डाल देंगे, पहले गुड़ डालें क्योंकि ये बर्तन भी साफ हो जाएगा पानी में। फिर इसमें डालेंगे गोबर और गौमूत्र और ये डाल रहे बेसन। फिर इसको हम लकड़ी की मदद से मिलाएंगे। ये मेरा गौशाला से जो आ रहा है गौमूत्र इधर इकट्ठा हो रहा है और गौमूत्र चाहिए 10 लीटर। तो हम मेरे पास माप का यही एक छोटा बाल्टी, इसमें निकाल देंगे 2 3 ऐसे करके 10 लीटर जैसे अंदाजा से 5 6 7 8। ये तो 8 बाल्टी में ही भर गया। ये बाल्टी तो लग रहा है 10 लीटर हो जाएगा, तो ये डाल देंगे। ये डाल दिया गौमूत्र, इसमें अभी 3 चीज़ हुआ है। 10 लीटर गौमूत्र, आधा किलो बेसन और आधा किलो गुड़ और 200 लीटर पानी। और इसमें जाएगा 10 किलो गोबर और आधा किलो मिट्टी, जो बुरबुरा होना चाहिए, अच्छा मिट्टी होना चाहिए जिसमें जीवाणु है। जीवामृत में क्या होता है, जो गोबर गौमूत्र में जीवाणु रहते हैं ना, उसको बढ़ाना। उसको हम बेसन कोई भी दाल का आटा देंगे और गुड़ देंगे तो वो खा के जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे और उसको हम देंगे मिट्टी में पौधे के नीचे, तो उसको खाद की भी पूरी हो जाएगी, मित्र कीट भी आकर्षित होंगे और गुड जीवाणु जो बोलते हैं गुड बैक्टीरिया वो भी मिल जाएगा। ये मैं निकाल दिया ताज़ा गोबर जो आज का ही है और डालेंगे जीवामृत में। और ये डाल दिया 10 किलो गोबर। इसमें जो पराली है वो थोड़ा धुल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा और उसको हम निकाल देंगे। मेरे पास कुछ ये नहीं है सपोर्ट के लिए, शूटिंग के लिए, या कोई आसपास भी नहीं है, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ ये जीवामृत और खुद ही वीडियो भी बना रहा हूँ। तो थोड़ा आपको वीडियो अच्छा नहीं आएगा, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा तो एडजस्ट कर लीजिए। उसमें क्या है, हमें सीखने के मतलब है, कैसे शूटिंग हो रही है उससे क्या। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी 4 चीज़ हो गया, अभी बाकी है मिट्टी। ये ले लिए मिट्टी जो अभी डालने वाले हैं। इसका सब पराली निकाल देंगे और इसको कंटिन्यू 5 दिन के लिए, दोनों सुबह और शाम 2 टाइम
घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी घूमता है ना, जैसे अर्थ घूमता है, जो पॉजिटिव वे जैसे दुनिया घूमती है, उसी दिशा में इसको घुमाना है। रोज़ाना 5 दिन 2 टाइम। फिर इसमें अच्छे से जीवाणु अपना वंश बढ़ाएंगे। फिर ये बन जाएगा जीवामृत। इसका नाम अमृत क्यों रखा है? पहले ये इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका शुरुआत हुआ सुभाष पालकर जो गुरुजी है, और वो सारे मेथड जो बताते हैं लोग को, जो जागरूक करते हैं, वो पहले अपने बाग में, अपने फार्म में ट्राई करते हैं, फिर उसको रिसर्च करते हैं, फिर दुनिया के सामने लाते हैं। और इसी मेथड के लिए उनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। और उनका अभी शिविर चल रहा है। कोरोना की वजह से वो उधर जाने को नहीं, परमिशन नहीं है, तो मोबाइल में ही यूट्यूब में लाइव वीडियो आता है, तो आप हम लोग सीख सकते हैं। मैं तो वैसे ही सीखती हूँ, और उसका लिंक मैं दे दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चाहिए तो देख लेना। ये हो गया। तो सुभाष पालकर जी ने इनको नाम दिया जीवामृत, जो जीव का अमृत है, और पौधे के लिए भी अमृत समान अमृत ही है। और मेरा बाग पर भी जो पहले हालत था एकदम ख़राब था, अभी इसको ही डाल के ही मेरा जो बाग रेडी है। पहले तो कितना बीज लगाया, कितना पौधा भी लगाया, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ, अभी फल भी नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और आगे और बेहतर होते जाएगा मेरा बाग का मिट्टी। तो मेन तो यही है नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में। देसी गाय का, जर्सी गाय नहीं, कोई दूसरा गाय नहीं, एकदम देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र। कोई भी पेड़, पीपल या बरगद का पेड़ रहेगा तो और भी अच्छा है, उसका पेड़ के नीचे का मिट्टी, और कोई भी दाल का आटा, और गुड़ नहीं तो गन्ने का जूस या कोई भी मीठा फल का जूस, जो जीवाणु को बढ़ाने में मदद करेगा, वही डालना है। तो ये है मेरा जीवामृत बनाने का तरीका। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात बताना भूल गई, इसको ढकना, छाँव में रखना ज़रूरी है, ताकि जीवाणु अच्छे से वृद्धि हो सके। इधर तो मेरा बाग में छाँव नहीं है, तो ये मेरे पास ग्रीन नेट है, मैं इसमें ही ढक देती हूँ। नहीं तो आप कोई भी जो कपड़े का रहता है उसमें ढक सकते हैं, बोरी रहता है, बोरी को भी ढक सकते हैं, बोरी लेके। और इधर एक नारियल का पौधा है जो थोड़ा सा छाँव देता है, और ये ग्रीन नेट